एक पाकिस्तान के हिंदू पिता की क्या व्यथा कथा है, उस पर ओमेंद्र जी ने बहुत परिश्रम करके एक गीत लिखा और उसका फिल्मांकन भी किया है। आप सभी से मेरा आग्रह है, आप लोग इस गीत को, ये छोटा सा गीत है, इसको देख लें तो आपको बात समझ में आएगी कि ये कौन लोग हैं, ये यहाँ क्यों बैठे हैं और असल में इनके साथ हुआ क्या है कि इनको ये देश छोड़ करके अपना यहां तक आना पड़ा। 1 मिनट में ये गीत शुरू हो रहा है। नहीं, गीत तो अभी शुरू हो जाएगा। हाँ, हम लोग तब तक स्टेज खाली कर देते हैं जब तक ये गीत चले। आप सब मित्रों को ये गीत नहीं है, ये मेरे हृदय के छाले हैं, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। कृपया बातचीत ना करें, बहुत गंभीर विषय है। जिनको बात करनी है वो बाहर चले जाएं। एक पुरुष अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए क्या नहीं करेगा, और जो नहीं करेगा उसका जीवित रहना कोई अर्थ नहीं रखता। हर पुरुष अपनी बेटी की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक चला जाएगा, राइट? पाकिस्तान के हिंदू बाप के पास वो विकल्प नहीं है कि उसकी बच्ची का मानवर्धन हो तो वो उसकी रक्षा भी कर सके। अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को पूजने वाले हिंदुओं 3 अबोध कुंवारी हिंदू कन्याओं का बलात्कार रोज होता है पाकिस्तान में। उन तीनों बच्चियों का श्राप लगता है हम सबको। इस तथ्य को सुनने के बाद भी अगर नींद आती है, खाना अच्छा लगता है, एयर कंडीशन मकानों में रहना अच्छा लगता है तो जरूर रहिए। और अगर ये बात चित्त को आंदोलित करती है तो आज से यहां से प्रण लेके जाना है कि मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा या सोऊंगी जब तक पाकिस्तान से हम एक एक हिंदू को बाहर नहीं निकाल लेते। उस नर्क में, उस जिहादी नर्क में जिसमें इनका कोई दोष नहीं है, इनको छोड़ा गया। इनसे किसी ने नहीं पूछा 47 में कि आप कहां रहना चाहते हैं। ये बेचारे विक्टिम्स ऑफ टाइम, समय के बंदी है। ये जो वीडियो आप देखेंगे, ये मैंने आज से 6 वर्ष पूर्व ये लाइनें लिखी थी, निराश होकर लिखी थी, बहुत पीड़ा से लिखी थी। एक आहत बाप की कुंठा से लिखी थी और वो मेरे लिए बहुत निजी थी। वो मैंने किसी को सुनाई भी नहीं, सिर्फ जय को सुनाता था। मैं कभी किसी मित्र को एक सीमित, मैंने उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया। 2020 में जो शाहीन बाग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बिठाए गए, वो बेशर्मी, वो बेहूदगी का नंगा नाच जब मैंने देखा तो मां सरस्वती ने मुझे प्रेरणा दी और फिर इसका मैंने राग रागेश्वरी में कंपोज करके इसका एक वीडियो बनाया। ये वीडियो नहीं है, ये एक चोट कर रहा हूं मैं हिंदू समाज की चेतना पर। मैं आज जद में हूं तो खुशगुमा ना हो। मैं आज रेंज में हूं, मैं आज उस पाप की रेंज में हूं कि मैं उन पाप को भुगत रहा हूं, तो तू खुशगुमा ना हो। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जो आग आज पाकिस्तान के हिंदुओं को जला रही है वो कल हमारे घर भी आएगी अगर हमने आज इन अभागे, भुलाए हुए किंतु बहुत साहसी और बहुत वीर हिंदुओं को हमने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस वीडियो को देखें इस पीड़ा के साथ कि ये एक बाप अपनी बेटी के लिए कह रहा है। मेरा प्रयास रहा है इस गाने में कि मैं शुद्धतम हिंदी का प्रयोग किया है, इसलिए शायद आपको शब्द समझने में थोड़ी कठिनाई हो। प्रयास करूंगा कि स्पष्टता से समझ में आ जाए। धन्यवाद। हम भी पाकिस्तानी हैं,
इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए। स्पंदन सांसों की वीणा परम का अभिनंदन। निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थायी तेरा सतीत्व रहे। क्या करूं कैसे करूं तुझे लेके कहीं खो जाऊं। तेरा चल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं, वो धरती कहां से लाऊं। क्यों ऐसे पानी पीना पड़ता है हमको? नीचे सर झुका के पानी पीना पड़ता है। क्यों? हमारा हक नहीं है वहाँ? किस लिए काम करेगा? इसलिए हमको कहा जाता है काम करें। क्यों सर 2 रुपये से हमको देखना चाहते हैं वहाँ लोग? किस वजह से देखना चाहते हैं? क्योंकि हम हिंदू हैं। जो जन्नत की ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। मेरी बेटी महक के सोनी कराची से अगवा हुई है, यहाँ कराची से डिफेंस के इलाके से। ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। क्या था उसमें दोष, क्या उसका कसूर, क्यों लेकर गए हो उसे घर से दूर। इस बेबसी के भार तले क्या जिंदा दफन हो जाऊं। तेरा चल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां से लाऊं, वो धरती कहां से लाऊं। प्राणों का बंधन कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। वहशत की वेदी पे रंजिश है पाली, कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। वहशत की वेदी पे रंजिश है पाली,
ललकारा यहाँ, हर जुल्म हुआ है गवारा यहाँ। जुल्मों पे खड़े इस आलम के उस पार कैसे जाऊं, तेरा आंचल जहाँ आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन, अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। क्या हुआ उन वादों का, सद्गुरुओं का, अवतारों का। तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का। आ देख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस सांस घुटे हैं हम। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहां से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है। जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर शंखनाद इस वेदना के पार निकल जाऊं, अब हाथ बढ़ा इस दावानल से, मैं भी तो मुक्ति पाऊं, मैं भी तो मुक्ति पाऊं। प्राणों का बंधन, हृदय का तू स्पंदन, सांसों की वीणा। हर बार सोचता हूँ कि शायद मेरे आंसू सूख चुके हैं, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से ये निकल के आ जाते हैं। लेकिन ये किसी निर्बलता के आंसू नहीं है, ये करुणा के हैं। क्योंकि मेरे उस पाकिस्तानी हिंदू भाई की बेटी का दर्द मेरा दर्द है, उसका दर्द, और उसको मैं वो अपमान सहने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। इसमें मैं और जय शायद बस एक मेरी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, बाकी हम दोनों कर्म से इस कार्य क्षेत्र में। आप सब जानते हैं कि दो अल्फा मेल्स का एक साथ काम करना कितना कठिन काम है, लेकिन जय ने छोटे भाई की तरह मेरा इसमें साथ निभाया है
और ये विलक्षण लोग पाकिस्तान से अपना धर्म बचाते हुए आते हैं। अपना कुर्सी में स्थान ग्रहण कर लेता हूँ, फिर इन्हीं की बात सुनेंगे इनके मुंह से। मैंने एक बार हमारे जो मेघवाल जी हैं, जो हमारे आए ना गोवर्धन, एक बात मैंने उससे पूछी। मैंने कहा यार एक बात बता, इतना कष्ट पाया, इतना दुख पाया, सारे जीवन की कमाई खर्च करके वीजा लेके भारत आए, तुमने कभी कलमा पढ़ने की नहीं सोची? मुसलमान बन जाते, शायद सरल होता। वो एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रियात्मक भाव से बोला, क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दें? तो वो निष्ठा, वो फिडेलिटी, वो उर्दू में जिसे कहते हैं वफादारी, वो उसको वहन करने वाले ये देव पुरुष है मेरे लिए, जीते जागते भगवान है मेरे लिए। मुझे किसी मंदिर में भगवान की पूजा नहीं करनी, मेरे लिए भागचंद भील मेरा भगवान है, क्योंकि ये सबसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, मोस्ट विषम परिस्थितियों में अपना सनातन हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार नहीं। यहाँ चावल की बोरियों पे साले अपना धर्म बेचने को तैयार बैठे हैं। इसलिए ये लोग सम्मान के और वात्सल्य, समाज इन्हें प्रेम दे, इन्हें स्वीकार्यता दे, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इस बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। अब मैं मंच आगे देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आज ये गीत न चले ये सोच रहा था, क्योंकि ये गीत चलने के बाद में बात करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब हम ये प्रयास करते हैं कि एक भागचंद जी से इनकी खुद के मुंह से इनकी व्यथा सुनते हैं। मैं कई वर्षों से, हम 10-12 वर्षों से मैं और जज कब काम कर रहे हैं, तो हमने ये प्रयास किया है कि इनकी व्यथा इनके मुंह से हिंदू समाज को सुनाई जाए। और मैं बहुत से साधु संतों के दरवाजे पर गया, नाक रगड़ी, व्यर्थ की बातें करते हैं। आपने ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी का प्रसाद खाया, पर मंच नहीं देते। तो कम से कम जहां हम ऑर्गेनाइजर्स हैं, जहां हम लोग बैठे हैं, वहां कम से कम भागचंद भील के मुंह से इनकी कथा सुने। और मैं मानता हूं कि आप सब करुणावान संत हैं। इस घटना के बाद, आज के बाद, आप भी अपने यहाँ बुलाकर इनको, अपने भक्तों को इनकी व्यथा सुनाएंगे, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। भागचंद जी, आप बताइए कि आप एक देश में रहते थे, एक समाज में आपकी नींद खुली, आप वहां पले बढ़े, आपका परिवार, क्या घटा कि वो देश छोड़कर आपको एक दूसरे देश में आना पड़ा? सबसे पहले मैं नमन करता हूँ इस धरती को, जो हमें यहाँ दोबारा हम यहाँ आए और आज ऐसे ज्ञानम जैसे मंच पर, जहाँ पर कई साधु संत महापुरुष यहाँ मौजूद हैं, और जय भाई साहब का और डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू का आशीर्वाद है, कहाँ से कहाँ लेकर आए। एक भील होने के नाते जिस तरह की हवाएं, जो किताबें मेरे सामने ही पड़ी है, इस देश को तोड़ने के लिए, इस धर्म को तोड़ने के लिए कई तरह के विचारधाराएं चल रही है, और वहाँ हमारे जैसे एक नाचीज़ को ऐसे मंच पर मौका दिया जाता है, हम अपना परिचय कराते हैं, अपना दुख दर्द, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को नमन करता हूँ। तो ओमेंद्र जी, वाकई में किसी ने सच कहा कि मुल्क छोड़ना तो क्या, अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला छोड़ना बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मेरे सामने पूज्यमान ज्ञानदेव आवजा जी जैसी हस्तियां बैठी हैं, तो ये सिंध की एक तारीख है। सिंध, यकीन मानिए, ये जो सिंधी बनिए हैं, इनके बिना बिल्कुल अधूरी है। आज उन सिंधी वडेरों को एहसास ज़रूर हुआ है कि जैसे बंटवारे में सिंधी सबसे ज़्यादा क्या कि सक्षम थे लोग, और हम जो जितने भी सीमावर्ती एरिया है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, यहीं से हमारे जो बुजुर्ग चले गए और वहीं रह गए, रोजी रोटी के हवाले, बीच में सरहदें आ गई, वो वहीं रह गए। ये कुछ ऐसा तबका एक्टिव था जो उस टाइम इन चीज़ों को, आने वाले
चैलेंजेस को समझ रहा था, उन्होंने ये रुख किया भारत का, और भारत की आज रीढ़ की हड्डी के मानव है ये। तो दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा कि देश छोड़ना बहुत ही कठिन है। हालात ऐसे हो गए हैं, यकीन मानिए मैं 2014 में आया था, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं पूरी। 2014 में जैसे आया हूँ तो मेरे मित्रगण ऐसे MP भी थे, तो कोई वकील, कोई डॉक्टर्स, पूरा कराची में मेरा मेडिकल सेंटर था। एक वाक़या हुआ 2009 में, पूरा मेडिकल सेंटर हमारे जो सिंधी बनिया हैं उन्हीं का मेडिकल सेंटर था, डॉक्टर अनिल पोहानी साहब। तो हम पूरा स्टाफ पूरा 11 जने, हम सारे हिंदू थे। तो आए दिन कोई ना कोई बदमाशी, कोई खर्चा मांगने वाले, कोई कैसे, इस तरह से। यकीन मानिए एक छोटा सा एक सिंपल केस था, तो बच्ची के कोई हाथ में नीडल लग गई। तो हालांकि इब्राहिम हैदरी कराची में ही है, लेकिन JPMC जो सिविल हॉस्पिटल है वो कम से कम यानी 1.5 घंटे की ड्राइव तक का है, इतना फासला है। तो छोटा सा ही मैटर था, लेकिन लोकलाइज करके OT वगैरह सारा कुछ मेंटेन था हमारे पास, तो हमने वो सोल्व आउट कर लिया मैटर। वो OT टेक्नीशियन नहीं कर दिया। जो पैसे मांगे तो उन्होंने कहा वही कहानी, जिस तरह से बालाजी ने कहा, वही काफर, वही बनिए, वही हिंदू, ऐसा करके यकीन मानिए उस 500 रुपये के लिए मुझे गोलियां खानी पड़ी। 3 मेरी टांग में लगी, 1 मेरे भाई को लगी। और उस दिन से मैंने निर्णय कर लिया कि ऐसे घिनौने सोच, यकीन मानिए एक मेडिकल डॉक्टर का क्या होता है, कहीं भी आप देखो थैंकलेस जॉब है बस। लेकिन वो उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया, संघर्ष करता रहा, और 2014 में मैं यहाँ भारत आ गया। तो थोड़ा विस्तार से हमें राजेंद्र, आप तो कर, लेकिन आप बहुत पहले आ गए थे, अभी आपसे चर्चा करेंगे। भागचंद जी, चिदम हमें बताइए, आप कब आए? 2013। तो आपके साथ ऐसा क्या घटा? आप वहाँ पर एक यूर एन एजुकेटेड मैन, आप वहाँ पर ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था? पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें? मास्टर्स में। तो आपका वहाँ जॉब था? बैंक। आप एक बैंक में जॉब कर रहे थे। आप अपनी परिस्थितियां बताइए कि आपको भारत क्यों आना पड़ा? नमस्ते, जय श्री राम। मैं हमारा जो वहाँ पर सिंध में बिलोंग करते थे, सिंध मिट्टी थरपार करके थे ओरिजिनली, फिर कराची में आए। कराची में मेरे पापा बहुत ही वहाँ पर हाईएस्ट पोस्ट पे थे, यानी कि एज अ डायरेक्टर वहाँ पर रह चुके। MD क्यों नहीं बन सकते थे कि क्योंकि वो एज अ हिंदू थे इसीलिए MD नहीं बन पाए, या चेयरमैन नहीं बन पाए इसलिए। मैंने वहाँ से ग्रेजुएट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, वहाँ से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। बाद में मुझे जॉब नहीं मिली, 5 साल तक मुझे जॉब नहीं मिली वहाँ पर, क्योंकि मैं हिंदू और हिंदू सिंधी था वहाँ पर। मुझे वहीं से उतारा जाता था कि क्योंकि ये हिंदू सिंधी है, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर 5 साल तक मुझे वहाँ पर जॉब नहीं मिली। मैं 2002 का ग्रेजुएट था, 2002 से लेके 2007 तक मैं अनएम्प्लॉयमेंट था वहाँ पर, मतलब कि मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। 2007 में मुझे वहाँ पर बैंक में जॉब मिलती है, यानी कि मेरे जो ग्रेजुएशन था वो मुझे उससे हट के मुझे वहाँ पर एक अलग फील्ड मिल जाती है। वहाँ पर बैंक में भी यही था, यही चीज़ें चल रही थी, लेकिन मेरी अपनी मेहनत थी, क्योंकि रमज़ान में मुझे मेरे ख्याल में सुबह 7 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक मुझे जॉब करनी पड़ती थी, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से रमज़ान में चले जाते थे। सिर्फ मुझे ही मैं अकेला होता था, और हाई रिस्क पे होता था मैं वहाँ पर, क्योंकि पूरे अकेला मैं ब्रांच में होता था वहाँ पर, पूरा अकेला ब्रांच को वहाँ पर देख रहा होता था। वहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे वहाँ पर हर रमज़ान में मुझे 5 साल फेस करनी पड़ी थी। बाद में हमने एक देखा कि मेरे ही पीछे मेरे सिस्टर की फ्रेंड है, उनके फादर को किडनैप कर दिया। फादर को किडनैप इसलिए किया कि क्योंकि वो हिंदू है,
मेरे पापा के नॉन थे, डॉक्टर थे, उनको किडनैप किया क्योंकि वो शिफ्ट हो रहे थे, कहीं और जा रहे थे। तो यानी कि हिंदुओं को वहाँ पर किडनैप करना, और हमारी जो कॉलोनी थी वहाँ पर कराची गुलशन हदीद में, वो एक मतलब कि वहाँ पर नाम चेंज करना, ऐसी चीज़ें देखना एक कॉमन वो चीज़ होने लगी थी। 2003 में जैसे पापा रिटायर हुए तो हमने ये चीज़ देखी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ। पापा ने तो वहाँ पर क्योंकि पोजीशन थी टाइम गुजार लिया, पर मेरी बेटी जो कि आज ग्रेजुएशन यहाँ से कर रही है, मेरा बेटा 10th में है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी सेफ नहीं है। क्योंकि जब वो ऐसी हम लोग घटनाएं देख रहे थे, हमारे कॉलोनी में एक बेचारा गरीब सिंह लोहाना था, उसकी बेटी को किडनैप करके लेके चले गए। ये कोई 2010 की बात होगी। वो वहाँ के लोकल जो हिंदू एमएनए कहते हैं हम उनको, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और एमपीए कहते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, उनके नाक रगड़ता रह गया कि मेरी बेटी क्यों, और वो हाथ उसका यूं था, यूं छोटा सा था, यूं एक लेखना था, कहते कि मुझे मेरी बेटी ला दो मेहरबानी करके। तो वो चीज़ें मैंने जो वहाँ पर देखी और वो चीज़ें वहाँ पर फील की हमने, तो मेरे बड़े भाई साहब जो अभी यहाँ पर IIH छमार में पढ़ाते हैं, उन्होंने 2009 में डिसीजन लिया कि हमें अगर हमारा कोई देश है तो वो वाकई में भारत है, भारत माता है, वहीं जाएंगे हम लोग। पापा को उसने बोले कि पापा हम लोग, ये हमारा डिसीजन है कि हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। तो पापा ने कहा कि यार अचानक तुम, क्योंकि मेरे भाई साहब उन्हीं दिनों में कुछ साल पहले अमेरिका से पढ़ के आए थे, उनको अमेरिका भी सही नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये फील आया था कि हमारा वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि हम शायद सेफ ना रहे, या बेटे बाप की कोई रिस्पेक्ट ना रहे, तो वो छोड़ के पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में फिर वो उनको ऐसी चीज़ लगी, तो 2009 जून में मेरे भाई साहब आए, वहाँ से हमने माइग्रेशन स्टार्ट किया। संपन्न थे, जैसे डॉक्टर भागचंद जी ने कहा, शहर छोड़ना बहुत मुश्किल है। हमने अपने धर्म के लिए, हमने अपनी बेटी को बचाने के लिए, मैंने अपने औलाद को हमारे बचाने के लिए, क्योंकि कल को वो कहीं कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो उसी कन्वर्जन से डर के लिए कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें ये धर्म नहीं छोड़ना जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिला है। चाहे मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी सह लेंगे, लेकिन हम लोग अपने भारत देश जाएंगे, वहाँ सेफ रहेंगे। फिर भारत 2013 में फिर मैं आ गया, फिर मेरा परिवार आ गया, 2015 में मेरे मम्मी पापा आ गए, सब आ गए। अब भगवान की कृपा से हमें इस चीज़ का कोई, जो भी है हमारे साथ, कोई चीज़ का यहाँ पर रिग्रेट नहीं है। कम से कम हम यहाँ पर हिंदू तो हैं, और यही चाहते हैं क्योंकि हमारी बच्चियाँ भी ये चीज़, बच्ची भी समझे, हमारे औलाद भी समझे। तो हमें यही चाहिए। यहाँ पर जय श्री राम कहने वाले हम सुनते हैं, वहाँ पर हम लोग अजान सुनते थे, सुबह उठते ही थे तो अजान आती थी। बेटियाँ हमारे वहाँ पर कुरान पढ़ते थे। क्लास 1 और 2 में मेरा बेटा कुरान लाजमी हो गया था, उनको इस्लामियात के रूप में इस्लामियात पढ़ना लाजमी हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग कहाँ जाएंगे वहाँ पर, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ देख रहे हैं, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लेके आई। जय श्री राम। थैंक यू। और अब जय आपसे, मेरे साथ में बैठे हैं राजेंद्र जी मेघवाल। राजेंद्र जी जयपुर में रहते हैं, और राजेंद्र जी हमारा एक स्तंभ हैं। हम जब ये क्लेम करते हैं कि हमने बहुत परिश्रम करके 12,000 हिंदुओं को पिछले 7-8 वर्षों में पाकिस्तान से निकाला है, तो वो इनके जैसे लोगों के कारण हो पाता है। एक एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंटेशन कराना, देखिए कुछ बातें, तकनीकी बातें भी समझना आप सभी श्रोताओं के लिए आवश्यक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि हलवा खाना है हमको और हलवा बना के खा गए। पाकिस्तान में जब एक हिंदू के मन में ये विचार आता है कि मुझे भारत जाना है, तो सबसे पहला काम उसका ये होता है कि वो अपने किसी मित्र को, रिश्तेदार को, सगे संबंधी को फोन करता है कि भैया मेरे को स्पॉन्सरशिप या गारंटी के पेपर्स बना के भेजो तो मैं वीजा अप्लाई करूं। उस वीजा की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है, निमित्त एकम के कार्यालय से, निमित्त एकम की टीम से, हमारी संस्था के लोगों के हाथ से शुरू होता है। आपको जान के हर्ष भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि हमारी टीम में
जितने भी लोग काम करते हैं, मेरे और डॉक्टर रत्नू के अलावा सभी पाकिस्तान से विस्थापित लोग काम करते हैं, वही सैलरी पाते हैं और वही अपने भाई बहनों को निकालते हैं, वही उनकी नागरिकता का प्रयास करते हैं। तो राजेंद्र जी हमारे क्या करते हैं, राजेंद्र जी ने रोड पे कई जगह छोटे छोटे सेटअप बना रखे हैं, छोटी छोटी चीजें बेचने के। तो जब पहले दिन कोई व्यक्ति आता है तो राजेंद्र जी की सहायता से उसके एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित हो जाता है, अगर कोई अनस्किल्ड व्यक्ति है तो। दूसरा, राजेंद्र जी, गोवर्धन जी, हमारे भागचंद जी, चिदम शर्मा जी, ये सब लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनवाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। फिर वो पेपर अप्लाई करते हैं अपने वीजा के लिए, और साधारण वीजा नहीं है पाकिस्तान से भारत आने का। 9 इस्लामिक देशों को भारत सरकार ने प्री इंटीमेटेड कंट्री की सूची में रखा है। प्री इंटीमेटेड कंट्री मतलब वो वीजा अप्लाई करेंगे, फिर उनके पूरे कागज भारत आएंगे, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो उसको वेरीफाई करेगा कि गारंटर जो आदमी है इनका, उसके मन में कोई कपटपूर्ण भाव तो नहीं है, उसने किसी गलत इंटेंशन से तो किसी आदमी को वीजा के कागज नहीं दे दिए। इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 6 महीने लगते हैं। पर इस यात्रा में कई पड़ाव हैं। जैसे हमारे एक मित्र है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, उनको ये पता लग गया कि कल सुबह बच्ची हमारी स्कूल जाएगी तो वापस नहीं आएगी। वो रात को 12 बजे अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बुर्का पहनाते हैं, अपने दोनों बेटों का रूप रंग भेष मुसलमान की तरह बनाते हैं, अपनी कार स्टार्ट करते हैं और हैदराबाद में अपने घर और क्लिनिक को लॉक करके हैदराबाद सिंध में वहां से बाई रोड रवाना हो जाते हैं। बीच में एक जगह अपनी कार लॉक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको एक डर था कि वडेरे आ जाएंगे मेरी बेटी को उठाने। वडेरे यानी जागीरदार। वहां एक नेक्सस काम करता है, मीर, पीर और वडेरा। मीर यानी पूर्व राजा, वडेरा यानी उनके पुराने सामंत, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल्स, और पीर यानी चिश्ती, इमाम, मौलाना, मुफ्ती, ये लोग पीर होते हैं। ये तीनों का नेक्सस मिलके काम करता है। अभी अभी एक बड़ी सफलता मिली है, हमारे एक मित्र हैं सौरभ शर्मा जी, उन्होंने बहुत प्रयास करके ऋषि सुनक तक सारे हमारे कागज पहुंचाए हैं। और सबसे बड़ा राक्षस, जिसकी इस गाने में भी आपको फोटो दिख रही थी, मियां मिट्ठू, उसके कारण पाकिस्तान की बहुत सारी एड अभी ब्रिटेन ने कट कर दी है और यूरोपियन यूनियन कट करने जा रहा है। तो ऐसे सतत प्रयास हमारे होते रहते हैं। तो जो भी हमारी बच्ची को उठा के ले जाएगा, उसको आर्म्ड सिक्योरिटी देने का काम पीरजान सरहंदी और मियां मिट्ठू जैसे लोग वहां पे करते हैं। और मियां मिट्ठू के फोटो आपको यूट्यूब पे और गूगल पे मिल जाएंगे, हाफिज सईद के साथ में, इमरान खान के साथ में, कमर जावेद बाजवा के साथ में। यानी हिंदुओं पर प्रताड़ना और हमारी बच्चियों को उठा करके ले जाने का पूरा जो एक्ट है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अब मुद्दा यह कि उन्होंने भी एक छोटा मोटा संविधान बना रखा है, तो हमारी बच्चियां वापस क्यों नहीं मिलती? वापस इसलिए नहीं मिलती कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने समय में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, और उसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह किया कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, जब भी शरिया लॉ और संविधान में टकराव होगा तो शरिया लॉ सुपीरियर रहेगा, उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। अब हमारी कई बहन बेटियां बच्चियां भी हैं, मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत संकोच से बता रहा हूं, आप अन्यथा मत लीजिएगा। शरिया लॉ के हिसाब से मैच्योरिटी या वयस्कता के मायने यह है कि बच्ची की प्यूबिटी अगर आ गई है तो उस बच्ची को माइनर नहीं मेजर माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा। 9-9 साल की बच्चियों की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनती है और 9 साल की बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वयस्कता साबित की जाती है, और वो 9 साल की बच्ची के माता पिता रो रो के मर जाते पर उनको अपनी बेटियां वापस नहीं मिलती है। ये हमारी बच्चियों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। तो कैसे लोग जी रहे हैं हमारे। हाँ, तो अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने परिश्रम से स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीजा लगवाने का प्रयास करते हैं। राजनाथ सिंह जी के अगर हम पैर भी धोके पिए तो हम उनके उपकार नहीं चुका सकते, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के समय में जितनी रिलीफ मिली है उतनी आज तक नहीं मिली। पर अभी भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं। जैसे हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि नेहरू लियाकत पैक्ट के आधार पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हर अल्पसंख्यक भारत में शरण लेगा ही लेगा, और भारत सरकार ने उस संधि के आधार पे ये अनिवार्यता खुद पे इंपोज की हुई है। भारत सरकार मना नहीं कर सकती। फिर भारत सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल विल है, वरना सीए नहीं आता, इतने सारे और अमेंडमेंट नहीं होते। पर भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं, कभी जोधपुर का स्टेशन बंद कर देते हैं, कभी और कोई हरकत कर देते हैं, कभी डॉक्यूमेंटेशन में एक नया क्लॉज डाल देते हैं,
तो पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वीजा लेने के लिए ये हमारे लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दुर्भाग्य से अभी तक लागू नहीं हुआ है। लोगों की नागरिकताओं में हमको बहुत कठिनाई आ रही है, वो बहुत विषय लंबा हो जाएगा। मूल बात यह है कि वहां पे अगर आप हो तो आप काफिर हो। और भारत में आने के बाद में पिछले 10-11 साल के अभियान में समाज में एक बहुत बड़ी सकारात्मकता आई है। आज जाट महासभा हमारे साथ काम कर रही है, जितने भी जाट भाई बहन आ रहे हैं पाकिस्तान से उनको संभाल रहे हैं। भील समाज के लगातार प्रयासों से भागचंद जी के भील समाज भी हमसे जुड़ गया है, मेघवाल समाज भी हमसे जुड़ गया है, पुष्करना ब्राह्मण बैठे हैं और जाति बिरादरी के लोग आ रहे हैं। सब धीरे धीरे हमारा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट के लिए इनका हरा पासपोर्ट इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है। ब्यूरोक्रेसी, पुलिस इनको आज भी उतनी सहृदयता से ट्रीट नहीं करती है, जबकि 1971 से 2022 तक एक भी व्यक्ति भारत द्रोह के मामले में शरणागत व्यक्ति को नहीं पाया गया है। सब लोग सर्विलांस में रहते हैं पुलिस की, कोई अपनी जगह छोड़ के नहीं भागता। और धरती के कानून का, भारत की धरती के नियमावली का ये सब लोग भरसक प्रयास करते हैं कि उसमें इनसे कोई त्रुटि ना हो। और कोई त्रुटि कभी ऐसी नहीं हुई जिससे इनके ऊपर देशद्रोह का कोई आरोप लगे। इसलिए किसी के मन में यह संशय हो कि कल को भविष्य में कोई स्पाई तो नहीं आ जाएगा, तो भाई रक्त संबंधियों को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप देने वाला तो भारतीय है ना, उसने तो जिम्मेदारी ली हुई है ना। और बाकी आपने फैंस लगा ली, तब कौन से आतंकवादी आने रुक गए? आतंकवादी तो नहीं है हमारे भाई बहन। आप फैंस लगा के भी तो आतंकवाद को नहीं रोक पा रहे, ये तो हमारे अपने हैं। तो ये बहुत सारी बड़ा लंबा विषय है। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट राजेंद्र जी भी बताएं। ये बहुत पहले आ गए थे और इनकी 2004 में आए थे, नागरिकता भी हो गई। अब ये बहुत बड़ा पिलर बन गए हैं। ऐसे और भी समाज बंधु धीरे धीरे इस अभियान में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 मिनट राजेंद्र जी अपनी बात कहेंगे। सभी भाइयों को राम राम। मैं अपनी जितनी मेरे साथ जो पाकिस्तान में बीती थी अगर बताऊंगा तो बहुत दुख भरी कहानी है। फिर भी हम 2004 में परमात्मा की दया से इंडिया में आ गए। हमारे साथ तो वहाँ बिजनेसमैन थे, कारोबार करते थे। पढ़ाई तो हमने 9-10 में छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे को वहाँ ज़्यादातर जो टीचर्स वगैरह पढ़ाने वाले थे वो यही कहते थे कि आप अपना धर्म छोड़ दो। तो हमने नहीं कहा धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो एक साथ मेरे साथ क्लास में थोड़ा सा हुआ था किसी लड़के क्लास फेलो से, तो उसने अपने श्री राम को गाली दे दी। तो मैं भी उत्तेजना में आ गया, उसके नबी को मैंने भी गाली दे दी, मैंने भी गाली दे दी। तो टीचर्स ने, हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उसको ही बुलाया। तो मुझे उसने टीचर ने पीटा, जबकि उस लड़के को नहीं बोला। मैंने टीचर को बोला कि भाई श्री राम तो हमारे प्रभु श्री परमात्मा है, जैसे आप अल्लाह बोलते हो, हमारे वो अल्लाह ही हैं। आपके जो नबी हैं ये तो मान लो अवतार पुरुष हैं, ये तो मान लो जिनको आप नबी बोलते, जैसे आप देवी देवता बोल देते, वो तुम्हारा वो भी देवी देवता है। अब मैंने उसको गाली दी और उसने मेरे भगवान को गाली दी। आपने मुझे तो पीटा है लेकिन इसको कुछ नहीं कहा। तो मैंने उसी दिन स्कूल छोड़ दिया, मैंने पढ़ने ही छोड़ दिया। अब जब भेदभाव है, उसके बाद मैंने अपना एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। तो मैं खाद बीज स्प्रे का बिजनेस करता था। सारा काम किसानों से होता था, किसानों को देना खाद बीज, तो यानी सारी उधार देना पड़ता था पैसा मुझे किसानों को। और ट्रैक्टर्स वगैरह थे हमारे पास, तो उस पर उनके जो खेतों में हल वगैरह मारने, सब चीज़ें हमारे पूरा ठेका ले लेता था मैं किसानों का। तो 2003 में हमारे साथ घटना ये घटी कि उस टाइम 2003 में मैं मुसलमानों से लगभग 30-35 लाख रुपए मांगता था, और दुकान पे बैठते तो 30-35 लाख रुपए की उधार थी उनके पास। तो जिन्हीं से पैसे मांगता था ज़्यादा, उन्होंने मेरे भाई पे एक लड़की के इल्ज़ाम लगा दिया कि ये हमारे लड़की के साथ इसके गैर नाजायज़ संबंध है। तो इतना उन्होंने हवा उछाल दी कि हमारे को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। जैसे दुकानें थी सब छोड़नी पड़ी। घर बार हमारा तकरीबन 1 बीघे के मकान बना हुआ था, तो वो सारा कुछ भैंसे गाय भैंस ट्रैक्टर वगैरह सब छोड़ के मैं अपने परिवार को वहाँ से तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर ले जाके मैंने अपने परिवार को छुपाया। जो चाचे वगैरह थे, इसी पीरियड हमारी दादी की भी एक्सपायर हो गई, दादी भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद हम छुप के मैंने फिर ये सोच लिया अब इस देश में नहीं रहना, इस देश को छोड़ना है। जब इस में कुछ बात भी नहीं है और कुछ बर्बाद हो गया, अब सारा कुछ लूट गया, जो हाथ लगा, जो नगद हाथ में था वो लेके सिर्फ भागे। चोरी चोरी हमने पासपोर्ट अप्लाई करी, पासपोर्ट बनवाए। 3-4-6 महीने में गुरुद्वारे में रहा, पंजा साहब। वहाँ रह के मैंने 2004 में मेरे वीज़े लगे थे। उसके बाद परिवार को लेके जब निकलने लगे तो अपने ही रिश्तेदार वगैरह ये बताते थे कि आप निकल जाओगे तो आपको मुसलमान निकलने नहीं देंगे।
हमने बड़ी मुश्किल से प्राइवेट गाड़ियां करके लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचने के बाद वहाँ एक जगह जाके छुप के खड़े हो गए, भाई सामने नहीं है किसी के, भाई ट्रेन जब निकलने लगेगी इन जो वाघा बॉर्डर तक आती फिर उसमें बैठेंगे। तो उसी ट्रेन के इंतज़ार करते, जैसे वो ट्रेन स्टार्ट हुई तो हमारे पास सामान वामान तो ना के बराबर था, ऐसे भाग के हम ट्रेन में चढ़ गए सारे परिवार को। तो हम आके परिवार बैठे, वाघा बॉर्डर तक हम डरते रहे कि वो पाकिस्तान का था, भी हमारे साथ उस टाइम भी उसमें भी कोई घटना घट सकती है। जब फिर हम बॉर्डर क्रॉस करके अटारी बॉर्डर में आए, जब भारत माँ को चूमा, हमने देखा अब हम सेफ हैं, अब हमारे कुछ नहीं हो सकता। हम यहाँ 2004 में आ गए, ठेला जोता, मिनियारी का 1-1 रुपये की बिंदी बेची, 15-15, 13-13 किलोमीटर डेली का ठेला खींचना, 500-500 रुपये के छोटे भाई थे उनको नौकरी लगाई, ऐसे करके संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद आज हम बड़े खुश हैं, फुटपाथ का जीवन जी रहे हैं। अभी भी फुटपाथ पे लगाते हैं माल वगैरह सब, और जो भी पाकिस्तान से नया परिवार जो भी आता है पूछते हैं बेटा आपको काम नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको काम दूंगा, आप करो। तो उनको मैं कम से कम भी 10,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ, और जो थोड़ा बच्चा पढ़ा लिखा है टैलेंट 15,000 भी देता हूँ, ताकि तुम्हें उसका घर चल जाए। बाकी मैं तो देने वाला नहीं है, परमात्मा आशीर्वाद उसी का है, और बाकी जे भाई साहब है, डॉक्टर साहब हैं, इनका आशीर्वाद है, तो जीवन चल रहा है। आज हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरी बहन वहाँ 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तो हमने उसकी स्कूल छुड़ा दिया था, आज वो यहाँ BSc नर्सिंग कर रही है, हमने उसको। और एक छोटा भाई था हमारे साथ, वो साथ में आया था, आज वो राजस्थान कॉलेज में पढ़ रहा है। तो हमने जो चीज़ छोड़ दी, आज मेरे बच्चे हैं, मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे साथ बीती वो हमारे बच्चों के साथ नहीं बीते। बाकी आप सारे समाज का हमारे साथ सहयोग है, साथ है, तो हम ये कुछ कर पा रहे हैं। बाकी सब ऊपर वाले का, परमात्मा की दया है ना। जो कुछ आप क्या बताएं आपको, उस टाइम 2003 में जो हमारे साथ बीती, बस वो किसी के साथ नहीं। 2-3 समाप्त करें, 2-3 इश्यूज हैं इस विषय पर, बस एक लाइन बोल देता हूं उनके बारे में। समाज, आप कल्पना करें कि ये किसी इस्लामी समाज के साथ किया जा रहा होता, कि इसी तरह से नरसंहार, इसी तरह बच्चियों के बलात्कार, इस तरह उनके बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय किया जाता था, तो समाज की क्या प्रतिक्रिया होती? क्या हिंदू समाज इतना निष्ठुर हो चुका है, इतना संवेदनाहीन हो चुका है कि हम अपने हारे हुए पराजित भाइयों को भी समर्थन और सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है? क्या करेंगे अपनी सफलता, क्या करेंगे अपने धन, क्या करेंगे अपनी पावर इक्वेशन का? ये समाज को पूछना पड़ेगा अपने आप से। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। वो युद्ध जो ये छोड़कर आए हैं वीर पाकिस्तान के हिंदू, वो युद्ध आज यहां चल रहा है। ये मुझे खुद अपने मुंह से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सोचते थे कि यहां भी आप लोग सब वही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो द वॉर इज ऑन, नंबर 1। नंबर 2, तटस्थता कोई विकल्प नहीं है। इन शौर्यवान पुरुषों की आंखों को इस तरह से आंसुओं से भीगा देखने के बाद यदि हम यहां से उठकर तटस्थ बनकर जाते हैं तो मुझे नहीं पता क्या कहा जाए। बस वो रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है जिसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो जिहादी कर रहा है इन वीर पुरुषों के साथ, हिंदू समाज के साथ, वो तो दोषी है ही, लेकिन वो अकेला दोषी नहीं है। वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हिंदू समाज नपुंसकों की तरह अपनी छोटी छोटी स्वार्थों के अंदर डूबा हुआ है। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम इस पाप से अछूते नहीं बच पाएंगे क्योंकि हमने ये पाप नहीं किया। ये पाप उस समय घट रहा है जब इस धरती पर हम शरीर में थे। हम सब उस पाप के भागीदार हैं। आशा करता हूं इन वीर पुरुषों की गाथा ने आपको आंदोलित किया होगा, आपके चित्त को आंदोलित किया होगा। निमित्त एकम की सहायता करें, 100 रुपये प्रति माह का धर्मांश दें। बस 100 रुपये से अधिक मेरी मांग ही नहीं है हम लोगों की आपसे। अगर 1 करोड़ हिंदू 100 रुपये का धर्मांश हमें देते हैं तो हम लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान से बाहर निकालने में सफल होंगे। इस विषय पर
इस विषय पर एक बिल्कुल स्पष्ट मत है हम लोगों का कि जो 1 करोड़ हिंदू इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनको हम वहां मरने के लिए, भुगतने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप सबने प्रेम से इतनी बात सुनी, इस सत्र को हम यहाँ समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी से आग्रह है 5वीं मंजिल पे भोजन